So friends, this is the next thing, second topic, second lecture. This is money supply. Okay. Before going to this money supply, I will tell you one thing. This is जो हमारा पैसा बैंक में होता है, डिपॉजिट्स विद बैंक, बैंकिंग सिस्टम, ओके, यानी बैंक्स में जो हमने डिपॉजिट किया है वो दो तरह का होता है. एक होता है डिमांड डिपॉजिट, ओके, और दूसरा हो सकता है टर्म डिपॉजिट. टर्म डिपॉजिट्स. डिमांड डिपॉजिट क्या है? डिमांड डिपॉजिट है वो डिपॉजिट्स that can be demanded any time. आप इनको कभी भी निकाल सकते हैं. आपने चेक लिखा, उसको बोला मेरा पैसा दे दो, या आपके पास कार्ड है, डेबिट कार्ड, आप एटीएम में गए, वो पैसा निकाल के ले आए, तो ये डिमांड डिपॉजिट है. ऐसे डिपॉजिट्स जो मैं कभी भी, कस्टमर कभी भी डिमांड कर सकता है, बैंक विल नॉट डिनाई इट. ओके, बैंक कभी मना नहीं करेगा. टर्म का मतलब है एक टाइम पीरियड. टर्म मीन्स टाइम पीरियड. तो टर्म डिपॉजिट्स क्या है? टर्म डिपॉजिट्स वो है कैन बी डिमांडेड ओनली आफ्टर मैच्योरिटी, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टर्म, एक्सपायरी ऑफ टाइम. तो वो जो जिस टाइम के लिए बनाए गए हैं, जैसे हमारे पास क्या होती है, आपने देखा होगा एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट. फिक्स्ड डिपॉजिट आपने मम्मी पापा ने कहीं एफडी की होगी बैंक में, उनसे पूछिए. फिक्स्ड डिपॉजिट अगर आपने 2 साल के लिए करवाई है तो उसके बीच में आप उसको डिमांड नहीं कर पाएंगे, आप उसको 2 साल के बाद ही डिमांड कर सकते हैं. तो ये टर्म डिपॉजिट है. इन्हें टाइम डिपॉजिट भी बोल सकते हैं, टाइम डिपॉजिट भी बोल सकते हैं. ओके, तो टाइम डिपॉजिट, ये टर्म डिपॉजिट क्या है, जो आप नॉर्मली डिपॉजिट और डिमांड नहीं कर सकते, जबकि डिमांड डिपॉजिट आप नॉर्मली डिपॉजिट कर सकते हैं इन बैंक सेविंग अकाउंट में. जो आपने पैसा रखा हुआ है, अपना सेविंग अकाउंट में जो आपने पैसा रखा हुआ है, वो आपका डिमांड डिपॉजिट है. वन थिंग इज दिस. सेकेंड थिंग इज, बैंकिंग सिस्टम के अलावा आप डिपॉजिट कहां रख सकते हैं? डिपॉजिट्स कैन ऑल्सो बी कैप्ड with post offices. इंडिया जब फ्री हुआ 1947 में, तो बैंकिंग सिस्टम इतना डेवलप नहीं था, इसलिए बैंकों की तरह डिपॉजिट करने के लिए, बैंकों की तरह यूज करने के लिए, अपनी सेविंग्स रखने के लिए सरकार ने पोस्ट ऑफिस को ऑथराइज किया कि आप यहां पे रख सकते हैं. वो काम आज तक पोस्ट ऑफिस कर रहे हैं. तो पोस्ट ऑफिस के सिस्टम में आपको थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट भी मिलता है और गांव के इलाकों में बड़े पॉपुलर होते हैं. तो पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग रखी जा सकती है. ओके, तो फिलहाल ये दो चीजें. नाउ कम टू मनी सप्लाई. व्हाट इज मनी सप्लाई? इज द वॉल्यूम ऑफ मनी. इट इज वॉल्यूम ऑफ मनी विथ the public at a point of time. At a point of time. Point of time में, किसी point of time में जो पैसे का वॉल्यूम है पब्लिक के पास, वो क्या है? आपका मनी सप्लाई. दैट इज योर मनी सप्लाई. ओके, so this is
पब्लिक के पास जो पैसे का वॉल्यूम है दैट इज मनी सप्लाई। तो पहली बात तो ये हो गई कि ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। ये क्या है? स्टॉक कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडिकेट कर रहा है। दूसरी बात, ये किसके पास है? इट इज विद पब्लिक। पब्लिक के पास। तो पब्लिक के पास पैसा कहां है? पब्लिक के पास पैसा है या तो उनकी जेब में, इन दी पॉकेट, या अगर जेब में नहीं है, सबके सब तो पैसा अगर आप 50,000 रुपये कमा रहे हो, सारा 50,000 रुपये आपकी जेब में नहीं हो सकता। आपने थोड़ा सा पैसा बैंक में जमा किया है। तो इन द बैंक्स इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स। ओके, तो आपके पास दो पैसा है, एक आपकी जेब में और एक आपने जो बैंक में जमा किया। इसलिए मनी सप्लाई को अगर आप एमएस बोले तो एमएस होता है जो लोगों की जेब में पैसा है, दैट इज करेंसी सी, प्लस जो बैंकिंग सिस्टम में डिपॉजिट्स है, ये वाले डिपॉजिट्स, तो दिस इज डी। तो मनी सप्लाई इज सी प्लस डी डी। मनी सप्लाई इज सी प्लस डी डी। ओके, कभी कभी इसमें एक और चीज जोड़ी जाती है और वो चीज बहुत छोटी सी है, इस सबका बहुत थोड़ा पोर्शन है, 1-2%, तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे आप उसको पढ़ भी सकते हैं, और वो होता है ओडी, दैट इज अदर डिपॉजिट्स। ये क्या है? ये है अदर डिपॉजिट्स। और ये बैंकिंग सिस्टम में नॉर्मल बैंक्स के पास नहीं है, लेकिन किसके पास है? ये है आरबीआई के पास। आरबीआई सबसे बड़ा बैंक होता है हमारे यहाँ देश में, सबसे बड़ा बैंक है। आप आरबीआई को सेंट्रल बैंक भी बोल सकते हैं। जब आप बैंकिंग पढ़ेंगे तो आपको ये बात बहुत क्लियर हो जाएगी कि सेंट्रल बैंक ही इंडिया में आरबीआई है। ओके, तो आरबीआई के पास, यानी सेंट्रल बैंक के पास जो अदर डिपॉजिट्स हैं, जो जनता के नहीं है लेकिन कुछ और लोगों के हैं, जैसे फॉरेन गवर्नमेंट्स के हैं या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हैं, आपको उसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट ओडी आर सम डिपॉजिट्स विद द सेंट्रल बैंक, नॉट विद नॉर्मल बैंक्स। ओके, एंड ये बहुत छोटा पोर्शन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इसका, 1-2%, यानी 95-98% ये है, केवल 2-3-4% ये है। इसलिए अगर इसको आप छोड़ भी देते हैं, नहीं भी लिखते, तब भी अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज मनी सप्लाई, आपने बोला सी प्लस डी डी, या आपसे पूछा जाए मनी सप्लाई व्हाट इज मनी सप्लाई, आपने बोला सी प्लस डी डी प्लस ओडी, दोनों ही इक्वल और सही माने जाएंगे। ओके, सो दिस इज मनी सप्लाई। किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे लोगों के पास जो पैसा है, लोगों के पास पैसा कहां है? या तो जेब में या बैंक में, सिंपल एज दैट। इसलिए आपने डेफिनेशन बनाई एमएस इक्वल्स टू सी प्लस डी डी। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, या दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला। क्लियर? Now the second thing is अगर हमारे पास ये सारी चीजें हैं तो मनी सप्लाई तो है पब्लिक के पास, पब्लिक के पास मनी सप्लाई। कोई भी चीज जो होती है वो किसी एक के पास है, लेकिन उसको बनाया किसने? तो कौन है सप्लायर्स? सप्लायर्स ऑफ मनी, सप्लायर्स ऑफ मनी सप्लाई। कौन है मनी के सप्लायर्स? कौन है मनी के सप्लायर्स? लोगों की जेब में जो पैसा, वो कहां का है? आपकी जेब में जो पैसा है, मेरी जेब में जो पैसा है, वो मुझे तनख्वाह के रूप में मिला, लेकिन वो पैसा मिला क्या? करेंसी नोट्स मिले उसको। माना मुझे 10,000 रुपए का सैलरी मिलता है, तो एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे मेरे एम्प्लॉयर ने 2-2 हजार के 5 नोट दिए। ओके, उस 2-2 हजार के 5 नोट में से मैंने 4,000 रुपए अपनी जेब में रख लिए और 6,000 रुपए बैंक में रख दिए। ठीक, तो वो 2,000 के नोट किसने इश्यू करे? सेंट्रल बैंक ने। तो सप्लायर कौन है? वो है सेंट्रल बैंक, जिसने करेंसी इश्यू करी। हमारे देश में सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। देखिए, सेंट्रल बैंक एक कॉन्सेप्ट है और कोई बैंक उस सेंट्रल बैंक की तरह काम करता है। तो हमारे देश में कौन है सेंट्रल बैंक? आरबीआई। ठीक है, जैसे अमेरिका में कौन है सेंट्रल बैंक? फेडरल रिजर्व।
ऐसे ही सेंट्रल बैंक एक कॉमन कॉन्सेप्ट है अक्रॉस द ग्लोब, सारे देश में, अलग अलग देशों में, सब देशों में सेंट्रल बैंक होता है, लेकिन सेंट्रल बैंक की तरह कोई एक बैंक परफॉर्म करता है जिसको सेंट्रल बैंक बोलते हैं, तो दैट इज आरबीआई इंडिया। सो कौन है सप्लायर? आरबीआई। आरबीआई कैसे? वो करेंसी नोट छाप के आपको देता है, देयरफॉर इट इज द सप्लायर। सेकंड थिंग इज बैंक्स। कौन से बैंक? कॉमर्शियल बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक कौन से हैं? कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो सारे बैंक्स जो आप जिसमें अपना पैसा रखते हैं, एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, या प्राइवेट बैंक्स में एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये सारे के सारे कॉमर्शियल बैंक। ये कैसे? ये तो नोट नहीं छापते, तो ये कैसे मनी सप्लाई देते हैं? ये डिमांड डिपॉजिट क्रिएट करते हैं, ये वाला पोर्शन क्रिएट करते हैं। कौन सा वाला पोर्शन? डीडी वाला पोर्शन, इसलिए ये सप्लायर। तो दूसरा सप्लायर ये हुआ। तीसरा सप्लायर गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्या करती है? कहां से लाती है सप्लाई? गवर्नमेंट क्या करती है? हमारे देश में गवर्नमेंट इश्यूज 1 रुपी नोट, 1 रुपये का नोट इश्यू करती है, 1 रुपी नोट, एंड कॉइन्स। तो ये जो करेंसी है, ये जो हम बोल रहे हैं करेंसी, इस करेंसी में नोट्स हैं, करेंसी नोट्स प्लस कॉइन्स हैं। तो करेंसी में कॉइन्स हैं और करेंसी नोट्स हैं। तो ये 3 कौन हुए? सप्लायर है किसके? मनी सप्लाई के सप्लायर्स हैं। ओके, दिस इज अनदर थिंग। नाउ द लास्ट थिंग इन दिस इज कि मनी सप्लाई को पढ़ने के लिए कुछ मेजर्स बनाए गए हैं। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को अच्छे से समझने के लिए मेजर्स बनाए गए हैं। तो वो मेजर कौन कौन है? वो मेजर्स ये हैं M1, M2, M3, M4। M1 क्या है? ये है जो हमने मनी सप्लाई की तरह पढ़ा, दिस इज C प्लस DD प्लस OD। करेंसी नोट और कॉइन्स। DD डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, कॉमर्शियल बैंक्स। कौन सा कॉमर्शियल बैंक? पीएनबी, एसबीआई, दिस ऑल, जिसको हम निकाल सकते हैं ऐसे डिपॉजिट जो हम कभी भी निकाल सकते हैं। एंड अदर डिपॉजिट वेरी इनसिग्निफिकेंट पोर्शन आरबीआई के पास है, कॉमर्शियल बैंक के पास नहीं। दूसरा M2 इज M1। अब इसमें बैंकिंग सिस्टम में डिपॉजिट्स जो है वो आ चुके हैं, लेकिन डिपॉजिट एक जगह और भी है। वो कहां है? हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, पोस्ट ऑफिस में। इसलिए बेस को बढ़ाने के लिए, मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए, क्योंकि कुछ लोग गांव में ऐसे हैं या शहरों में भी ऐसे हैं जो बैंक में नहीं रखते पैसा, लेकिन पोस्ट ऑफिस में रखते हैं। तो अगर हमने केवल M1 को मनी सप्लाई बोला तो पोस्ट ऑफिस वाला पैसा छूट गया, इसलिए हमने बोला M1 प्लस डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, PO, पोस्ट ऑफिस। ओके, पोस्ट ऑफिस, कंफ्यूज नहीं, ठीक है। इसमें सब कुछ आ गया, पोस्ट ऑफिस में लिया यहां भी, लेकिन इसमें भी एक चीज छूट गई। कौन सी? बैंक में ये जो डिपॉजिट है टोटल डिपॉजिट, अच्छा ठीक है, बैंक में है, लेकिन वो वाला डिपॉजिट जो टर्म डिपॉजिट है वो तो नहीं आना कहीं। तो हम इसमें करते हैं M3 इज M1 प्लस टर्म डिपॉजिट्स विद बैंक्स। टर्म डिपॉजिट्स विद बैंक, दिस इज M3, क्लियर। अब टर्म डिपॉजिट भी आ गया इसमें। नाउ M4 में क्या है? M3 प्लस पोस्ट ऑफिस से पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स। तो अब इसमें M4 में सब कुछ आ गया, ओके। M3 प्लस पोस्ट ऑफिस, कुछ भी नहीं छूटा, क्लियर। तो ये 4 मेजर है, आपके पास सिलेबस में नहीं है, बट फिलहाल
दिस इज योर मनी सप्लाई। अब नॉर्मली इसको और इसको नैरो मनी बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड नैरो मनी। यहां पे लिख रहा हूं M1 and M3 is narrow money. Okay, while M4 M1 and M2 is narrow money, while M3 and M4 is broad money. ऐसा पूछा जाता है कई बार। तो क्योंकि आपके पास वैसे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि M1 इज नैरो मनी और M3 इज ब्रॉड मनी, कंप्लीट इज ब्रॉड मनी, जबकि ये क्या है, नैरो मनी। ओके, और एक्सटेंसिव वे में इन दोनों को नैरो और इन दोनों को ब्रॉड बोल सकते हैं, लेकिन आप इसको नैरो बोलेंगे लिमिटेड टर्म्स में। M1 इज नैरो मनी एंड M3 इज ब्रॉड मनी। क्लियर? Okay, now this is the next thing, that is money supply. Now last thing in this is high powered money. It is high powered money, H, high powered money. So what is high powered money? देखिए, high powered money even though it is not in your syllabus, लेकिन for the sake of knowledge ये आपको भविष्य में पूछा जाएगा, और आपको यहाँ भी कभी कभी this you can encounter this term, high powered money. High powered money generates money supply. High powered money generates money supply. और हाई पावर्ड मनी का मतलब है, हाई पावर्ड मनी इज करेंसी विद पब्लिक, रिजर्व्स विद नॉर्मल रिजर्व्स विद बैंकिंग सिस्टम एंड एक्सेस रिजर्व्स विद बैंकिंग सिस्टम। देखो क्या होता है, बैंक्स लोन देते हैं। ओके, आप जानते हैं बैंक लोन देते हैं, और बैंक लोन कहां से देते हैं, अपनी जेब से तो नहीं देते। कहां से देते हैं, जैसे ये बैंक है, बैंक कौन है, बैंक से PNB है। ओके, अब ये मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने इसमें 10,000 रुपए डिपॉजिट करवाए, मिस्टर ए ने इसमें 10,000 रुपए डिपॉजिट करवाए। ओके, PNB ने क्या किया, इसमें से 5,000 रुपए लोन दे दिया, किसको, मिस्टर बी को। तो ऐसे ही एक जमा करवाता है, वही पैसा बैंक दूसरे को लोन देता है। दिस इज कॉल्ड मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। ओके, हमारे देश में, हमारी कंट्री में, इकोनॉमी में, किसी भी इकोनॉमी में कुछ लोगों को पैसे की जरूरत होती है, बिजनेस चलाने के लिए, घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, ये वो सारा चीजें के लिए, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा होता है वो बैंक में जमा करते हैं। तो सम deposits money into bank and others take it as a loan. Then B इस लोन को वापस करेगा और PNB वापस करेगा किसको, A। ये बात की बात। ओके, ना PNB ने कितने के लोन दिए, PNB ने लोन दिए 5,000 के। ओके, तो ये जो डिपॉजिट था इसके दो टुकड़े हुए, एक हुआ रिजर्व्स मतलब जो लोन नहीं दिया, अपने पास रख लिया, और दूसरा हुआ लोन। क्लियर? डिपॉजिट कितने का था, 10,000, रिजर्व कितने के हुए, 5,000, और लोन कितने के हुए, 5,000। क्लियर? ओके, नाउ इसको हम दोबारा देखते हैं।
जो ये रिजर्व रखे हुए हैं कि बैंक ने 10,000 में से केवल 5,000 के लोन दिए और 5,000 के रिजर्व रख लिए, तो ये बैंक को कौन बोल रहा है कि रिजर्व रखो? ये बैंक को कौन बोलता है? सेंट्रल बैंक। नॉर्मल बैंक को कौन बोलता है? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक डायरेक्ट कॉमर्शियल बैंक्स टू कीप रिजर्व्स। ओके, ठीक है। सपोज सेंट्रल बैंक ने कहा आस्क टू कीप 40% reserves, 40% of deposit, 40% of deposit as reserve। बैंक ने बोला, सेंट्रल बैंक ने, भाई साहब कि आपके जो डिपॉजिट होंगे उसका 40% आप रिजर्व रखेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर क्या करना है? देखो, इसके पास कितने के डिपॉजिट हैं? 10,000 के डिपॉजिट हैं, 10,000 के डिपॉजिट। ओके, इसने इसका 40%, कितना हुआ 10,000 का 40%? 4,000 रुपये के रिजर्व रखे। ओके, और बाकी कितना परसेंट लोन दे सकता है? ये 60% लोन दे सकता है। 60% मतलब 6,000 रुपए इसका 60%, 6,000 रुपए लोन दे सकता है। देखिए, इसने लोन 60% नहीं दिया, इसने कितना परसेंट लोन दिया? 50% लोन। कितने का लोन दिया? 5,000 रुपए का। क्या लोन दिया? 5,000 रुपए का। ओके, तो 5,000 प्लस 4,000, 1,000 बचा। उस 1,000 को भी इसने रिजर्व की तरह रखा हुआ है। किसने रिजर्व की तरह रखा हुआ है? पीएनबी ने 1,000 रुपए को भी रिजर्व की तरह रखा हुआ है। ओके, ना देखो, दो तरह के रिजर्व हुए, एक ये वाला रिजर्व और एक ये वाला रिजर्व। ये रिजर्व सेंट्रल बैंक ने बोला इसलिए उसने रखा, जरूरी है रखना, और ये उसने अपनी मर्जी से रखा। ये वाला रिजर्व जो उसने रखा है 10%, ये उसने अपनी मर्जी से रखा। ये दोनों के दोनों रिजर्व, इसलिए ये जो सेंट्रल बैंक की परमिशन से रखा हुआ है, जरूरी है रखना, वरना सेंट्रल बैंक आपका लाइसेंस कैंसिल कर देगा। तो इसको बोलते हैं रिक्वायर्ड रिजर्व, आरआर, रिक्वायर्ड रिजर्व। क्या? रिक्वायर्ड रिजर्व। ठीक है, क्यों रिक्वायर्ड? क्योंकि सेंट्रल बैंक ने बोला था। एंड देन नेक्स्ट इज ईआर। ईआर इज एक्सेस रिजर्व। व्हाट इज ईआर? इज एक्सेस रिजर्व। एक्सेस रिजर्व ये है, दिस इज एक्सेस रिजर्व, ईआर। आरबीआई ने नहीं बोला, आप इसको लोन दे सकते थे, लेकिन आपने बोला नहीं देते, अपनी सेफ्टी के लिए आपने 1,000 रुपए और बैक करके रखा हुआ है। तो दिस इज एक्सेस रिजर्व। नाउ दिस इज हाई पावर्ड मनी। व्हाट इज हाई पावर्ड मनी? सी, करेंसी, सेम करेंसी जो मनी सप्लाई में थी, प्लस रिक्वायर्ड रिजर्व जो सेंट्रल बैंक ने कॉमर्शियल बैंक्स को बोला अपनी डिपॉजिट का इतना लोग अपना रिजर्व रखेंगे, और ये जो उन्होंने अपने मन से एक्सेस रखा हुआ है, इसके ऊपर और रखा हुआ है। ओके, हमने कहा ये हाई पावर्ड मनी, दिस इज हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी जनरेट्स मनी सप्लाई। क्लियर? हाई पावर्ड मनी जनरेट्स मनी सप्लाई। तो ये कैसे जनरेट करती है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, जब हम पढ़ेंगे क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक्स। लेकिन इन नॉर्मल केस यू कैन अंडरस्टैंड इट लाइक, जो हाई पावर्ड मनी है वो मनी सप्लाई का डिमांड डिपॉजिट वाला पार्ट क्रिएट करता है। जितना ज्यादा हाई पावर्ड मनी होगा, इनका संबंध क्या है? द मोर the high powered money, the more the high powered money, ठीक है, the more will be
द मोर विल बी मनी सप्लाई। ये इसका संबंध है। हाई पावर्ड मनी, मनी सप्लाई की क्वांटिटी किसी इकोनॉमी में डिसाइड करता है। इसलिए हाई पावर्ड मनी अगर ज्यादा है तो मनी सप्लाई ज्यादा होगी, हाई पावर्ड मनी अगर कम है तो मनी सप्लाई कम होगी। ये बात भविष्य में भी आपके पास आएगी। हाई पावर्ड मनी और मनी सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। हाई पावर्ड मनी बढ़ा तो मनी सप्लाई भी बढ़ा, और हाई पावर्ड मनी घटा तो मनी सप्लाई भी घटा। ओके, so that's all for today for this lecture. We will next go to this credit creation by banks. Okay, thank you.